स्टूडेंट्स, 10th क्लास में भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अभी अपन समरूपता पढ़ रहे हैं। समरूपता में तीनों नियमों का पालन करते हुए आकृतियों को समरूप करने की प्रक्रिया है। इसके अंदर अपन पहला दूसरा कर लिया था। पहला सवाल कर लिया था। दूसरे सवाल में आकृति दी हुई है। यह कोण है ज्ञात करना है। कोण है तो दिया है। तीसरा इस तरह क्या करती है। ए ओ बी डी ओ सी ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। इसका हल इसमें ये आकृति दी हुई है ओ इंटू ओ बी। अब इन कोण ए बराबर सी, कोण बी बराबर डी, इस त्रिभुज के कोणों के बारे में संबंध बताना है। तो कोण बराबर करने, कोण बराबर कब हो जाए, या तो त्रिभुज सर्वांग सम हो या त्रिभुज समरूप हो। तो कोणों का हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। तो यदि ये त्रिभुज समरूप हो जाए तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब समरूप करने के जो नियम अपने चार, इनमें से एस एस भुजाओं से संबंधित कोई है नहीं। इसमें स्पष्ट कुछ नहीं दिया हुआ है। इस त्रिभुज में स्पष्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भुजाओं का गुणनफल दिया हुआ है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। अब इसमें ऐसे समरूपता नियम लगने की संभावना है कि ये कोण इस कोण के बराबर और इन दोनों भुजाओं का अनुपात। अब यदि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात में आ जाए, ये कोण इस कोण के बराबर आ जाए, ये तो हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब इन भुजाओं का अनुपात आ जाएगा तो ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। ओ ए बटा ओ सी, तो ओ सी को इधर लाएं बराबर, इधर क्या रह गया ओ डी बटा ओ बी। ये जो गुणनफल है, गुणनफल को अनुपात के रूप में ले लिया, ओ ए रख लिया, इस ओ सी को इधर, इस त्रिभुज की इस त्रिभुज की भुजा के अनुपात में ये इस त्रिभुज की भुजा आ जाए और इस त्रिभुज की भुजा के अनुपात में इस त्रिभुज की भुजा आ जाए। तो इधर ओ ए लिख लिया। अब इस त्रिभुज की भुजा कौन सी है, ओ सी इधर, वो तो ओ सी का पक्षांतर कर दिया तो ओ डी यहाँ बच गया, ओ डी का इधर ले गया। वह कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए एस समरूपता से
त्रिभुज AOD त्रिभुज BOC। न्याम लिखने का कौन बराबर है ये, इस तरह से लिख लो भले, यदि भुजाओं से संबंधित आ गया तो इस तरह से लिख लो। त्रिभुज, इसमें क्या नाम नहीं है, AO के अंदर ये D नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है, C। OC तो आ गया, तो इधर B। इसके बाद में इसमें क्या नहीं है, A। OB, इसमें क्या नहीं है, C। तीसरा O, इधर DO। अब लिखेंगे D B के बराबर है, A C के बराबर है, O के बराबर है, इसलिए कोण D बराबर कोण B व कोण A बराबर कोण C। कोण A बराबर कोण C, यही सिद्ध करना था। कोण A बराबर C और कोण B बराबर कोण D। इस प्रकार से ये आकृति दी है। इस आकृति के अंदर समरूपता का नियम लगा करके दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। समरूप सिद्ध करके ये दोनों कोण जो पूछ रहा है वो बराबर कर देंगे। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन, आकृति दी हुई है, इस तरह से आकृति दी हुई है। AB PQ O। आकृति में QA तथा PB आकृति में QA तथा PB QA तथा PB AB पर लंब है। यदि AB बराबर 16 सेमी OQ बराबर 5√13 सेमी और OQ बराबर 3√13 सेमी है। तो AO BO के मान ज्ञात कीजिए। AO और BO के मान ज्ञात कीजिए। इसका हल, यहाँ 90 डिग्री के एंगल है, AB 16 सेमी पूरा माना, AO बराबर x
इसलिए ओ बी बराबर 16 माइनस x सेमी है। अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर ये कोण बराबर है। त्रिभुज ओ ए क्यू व त्रिभुज ओ बी पी में देख, एक मिनट, ओ ए क्यू व ओ बी पी में इनमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए ओ क्यू बराबर कोण बी ओ पी बराबर शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए ए समरूपता से नियम कौन सा लग गया? ए समरूपता से त्रिभुज कौन से कौन बराबर है? ए, इसमें बी, इधर ए इधर बी, फिर दोनों में ओ है, तीसरा कौन सा रह गया? यहाँ क्यू रह गया और वहाँ पी रह गया। और समरूप त्रिभुजें संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए ए ओ बटा बी ओ बराबर ओ क्यू बटा ओ पी। और तीसरा ओ क्यू बटा ओ पी। ओ ए का मान कितना है? ओ ए का मान यहाँ रहा x, ओ बी का 16 माइनस x बराबर ओ क्यू का और 5 रूट 13 बटे ओ पी का 3 रूट 13। किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें रूट 3 है, वहाँ रूट 13 लिख लीजिए। ये रूट से 13 कटे 5 बटे वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा करेंगे तो 16 पंजो 80। अब ये आ गया रूट 13 से रूट 13 कट गए, 5 16 माइनस x बराबर 3x माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 10। इसलिए ए ओ बराबर 10 सेमी व ओ बी बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6 सेमी, बराबर 6 सेमी। ओ ए और ओ बी दो ज्ञात के बारे दोनों ज्ञात हो गए। सबसे पहले दोबारा देखना, इन त्रिभुजों की दोनों कंडीशन देख करके इनको समरूप किया, ये समरूपता लगी, समरूपता लगा करके उसके समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं समान अनुपात में की। इसमें इन दोनों त्रिभुजों की ये भुजा क्लियर नहीं दी हुई है, इस पूरी भुजा दी हुई है, ये ए बी दिया हुआ है, अपने को ओ ए चाहिए तो इसमें ओ ए मान लिया, तो ओ बी अपने आप मिल गया, पूरी भुजा में से ओ ए का मान निकाल लिया, तो ये 16 माइनस x आ गया। और इसको समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं में इस पार्ट का कोई मान नहीं दिया तो इसको छोड़ दिया, इन दोनों को ले करके मान रख करके हल कर लिया। ठीक है, आगे
तीसरा नहीं, पांचवा, चौथा हो गया। पांचवें में आकृति दी हुई है। आकृति देने के बाद में इस आकृति को समझना पड़ेगा कि कितनी है, क्या मान दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है। और पांचवें में आकृति दी हुई है ADE बराबर कोण B। ये कोण और ये कोण बराबर, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इनकी संगत भुजाओं को समान अनुपात में लिख देंगे। ये दिया हुआ है, आकृति इस तरह से दी हुई है। ABC, ये ED, आकृति में AD बराबर कोण B, ADE बराबर कोण B और AD बराबर 3.8 सेमी। AE बराबर 3.6 सेमी। B बराबर 2.1 सेमी। और BC बराबर 4.2 सेमी। D का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज ABC व त्रिभुज AED में कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ कोण। पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप कीजिए। समरूप करने के बाद में आगे की प्रक्रिया देखेंगे। और कोण ABC बराबर कोण B कोण बराबर, या कोण B ले लो। कोण B बराबर कोण ADE, ये दिया हुआ। ए समरूपता से त्रिभुज इसका A कोण छोटे वाले का नहीं बड़े वाले का, तो इसमें भी छोटे वाले का B, इसमें इसका A कोण दोनों के लिए ही है। अब इसका ये कोण B इसका D के बराबर है। ये कोण और ये कोण बराबर है, तो B के बराबर D। अब तीसरा क्या है, इसका तो C रह गया, इसका रह गया E। अब DE ज्ञात करना है। ये भुजा ज्ञात करनी है, तो इसकी संगत भुजाएं दिया हुआ क्या क्या है। AD बराबर, AD दिया हुआ 3.8 सेमी, AE दिया हुआ 3.6 सेमी, BE 2.3 सेमी, 2.1 सेमी और BC 4.2
2 सेमी। तो इस त्रिभुज की भुजा, इसलिए ए बी बराबर 2.1 सेमी प्लस 3.6 सेमी। क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज की ए बी भुजा पूरी है तो इन दोनों पार्ट को जोड़ देंगे, बी ई और ए ई को जोड़ देंगे, बी ई और ए ई को जोड़ देंगे तो 5.7 हो जाएगा, 5.7 सेमी। ठीक है, अब इसमें ए बी बटा ए डी बराबर बी सी बटा डी ई बराबर ए सी बटा ई। तीनों भुजाओं का अनुपात लिख लिया। जो अनुपात ज्ञात करना है उसको ले लेंगे, डी ई वाला पार्ट लेंगे, तो डी ई वाला पार्ट ए बी आ गया अपने पास। ए बी का मान 5.7, ए डी का मान 3.8 बराबर बी सी 4.2, डी ई ज्ञात करना है। अब इसमें 4 पार्ट में से 3 आपको मिल गए, चौथा ज्ञात कर लीजिए। डी ई बराबर 3.8 गुणा 4.2 बट्टे 5.7। ये 0 से 0 हट जाएगा, 19 से दोनों कटते हैं, 19 दोनों 38 बट्टे 29 57 और 4.2 बराबर ये पॉइंट 1.4 को 2 से गुणा करेंगे। ये 14 थी 42 होते हैं, दशमलव तो दशमलव लग जाएगा, 14 आएगा, 14 को 1.4 आएगा, 1.4 को 2 से गुणा करेंगे तो 2.8 सेमी उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन मिलता है। धन्यवाद।